प्यारे दर्शकों, मैं भी आपसे जुड़ना चाहता हूं और आप भी मुझसे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम हमेशा जुड़े रहें। नमस्कार, जय श्री राधे। प्रिय साथियों, मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए, इस एपिसोड में हम कुंभ लग्न का फरवरी माह का राशिफल समझेंगे। प्रिय साथियों, यह एपिसोड जो है सिर्फ कुंभ लग्न वालों के लिए ही है। यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 11 नंबर लिखा है तो यह एपिसोड आपके लिए है, आपको अवश्य ही देखना चाहिए। देखिए, मैं जो आपको राशिफल बताता हूं यह लग्न के आधार पर होता है, तो इसे आप अपने लग्न राशि के अनुसार ही देखें। प्रिय साथियों, आप मेरे YouTube चैनल के माध्यम से बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मेरे इस चैनल पर पहले भाग से ही आप एपिसोड देखें, बहुत ही सरल भाषा में है, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसके अलावा यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको मैसेज मिल जाए। देखिए, सबसे पहले हम ग्रहों की स्थितियों को समझ लेते हैं कि फरवरी माह में ग्रहों की क्या क्या स्थितियां रहने वाली है। देखिए, स्क्रीन पर जो आप कुंडली देख पा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि फरवरी माह की शुरुआत में ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, मंगल, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु जो है जहां अभी इन राशियों में बैठे हैं, यहाँ ये पूरे माह ये यहीं रहेंगे और इन ग्रहों में इस पूरे माह में, इस पूरे फरवरी माह में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए, सूर्य जो है 12 फरवरी तक आपकी कुंडली के द्वादश भाव में रहेंगे और फिर यह लग्न भाव में चले जाएंगे जहां पहले से ही शनि उपस्थित है। इसके बाद बुध जो है 6 फरवरी तक आपकी कुंडली के एकादश भाव में रहेंगे और उसके पश्चात यह आपकी कुंडली के द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे और फिर जो है 27 फरवरी को यह लग्न भाव में आ जाएंगे। इसके बाद शुक्र जो है 15 फरवरी तक आपकी कुंडली के लग्न भाव में रहेंगे और 16 फरवरी से 11 मार्च तक ये दूसरे भाव में रहेंगे जहां ये उच्च के हो जाएंगे और वहां पहले से ही जो है बृहस्पति देव उपस्थित है। प्रिय साथियों, देखिए, अभी जो हमने ग्रहों की स्थितियों को समझा है उसी के आधार पर हम फरवरी माह के राशिफल को समझेंगे। देखिए, ये जो मासिक राशिफल हम अभी समझेंगे यह ग्रहों के गोचर पर आधारित है और गोचर जो है अपने आप में स्वतंत्र फल नहीं दे सकते हैं। तो देखिए, सटीक फलादेश के लिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है, क्योंकि देखिए, बहुत लोगों की कुंडली जो है कुंभ लग्न की होगी तो सभी को समान फल प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक है। मेरे प्रिय साथियों, अभी देखिए 17 जनवरी से ही शनि आपकी कुंडली के लग्न भाव में आ गए हैं। अभी 17 जनवरी से ठीक पहले वाले जो डाइवर्स है, यह समय आपके लिए जो है ठीक नहीं रहा है। हो सकता है कि कुछ गलत निर्णय आपने लिए हों। बड़ा संघर्ष का यह समय रहा है, बहुत कठिन यह समय आपके लिए रहा है, लेकिन अभी जो है 17 जनवरी से ही आपको इसमें राहत मिलना प्रारंभ हो जाएगी और अब आप धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ते हुए अपने आप को महसूस करेंगे। देखिए, काम धंधे में धीरे धीरे आपको ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन देखिए, आपको आलस्य नहीं करना है। देखिए, जो भी हमारे साथी कमीशन का कार्य करते हैं या जो है दलाली का कार्य करते हैं या ट्रांसपोर्ट से संबंधित कोई कार्य करते हैं या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो अगले डाइवर्स जो है आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो 6 फरवरी तक का समय आपके लिए अच्छा है। उसके बाद 28 फरवरी से ही आपका जो है समय अच्छा है शेयर बाजार के लिए। देखिए, 7 फरवरी से 27 फरवरी तक बहुत सोच समझकर शेयर बाजार में कहीं निवेश करें, चिंता रह सकती है। मेरे प्रिय साथियों, 22 जनवरी से ही चतुर्थ और नवम भाव का स्वामी शुक्र आपकी कुंडली के प्रथम भाव में है, तो यह समय जो है धर्म से जुड़ने का है, यह समय आपके लिए सुकून का है। देखिए, वाहन योग भी बन रहा है। 15 फरवरी तक वाहन योग है, लेकिन इसके बाद 16 फरवरी से ही शुक्र द्वितीय भाव में उच्च के हो जाएंगे, जिससे इस पूरे माह में ही वाहन योग दिखाई दे रहा है। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ सिर्फ वाहन खरीदने के ही योग हैं। आप किसी के वाहन में कहीं घूमने भी जा सकते हैं, आनंद करेंगे। कुल मिलाकर फरवरी माह में वाहन सुख दिखाई दे रहा है।
इसके अलावा आप अपनी सुख सुविधाओं पर भी किसी प्रकार का खर्च कर सकते हैं। देखिए, आपको जो है आपका मन ऐसा करेगा कि घर में कुछ सुख सुविधाएं बढ़ाई जाए। प्रिय साथियों, जो भी हमारे साथी कहीं जॉब करते हैं तो 16 फरवरी से ही आपके लिए जो समय है वो सकारात्मक है। इसके अलावा जो विद्यार्थी है उनका समय जो है 6 फरवरी तक अच्छा है, लेकिन 7 फरवरी से 27 फरवरी तक हो सकता है कि आप पढ़ाई में ध्यान केंद्रित ना कर पाएं, लेकिन उसके बाद का समय फिर से सकारात्मक दिखाई दे रहा है। इसके अलावा 7 फरवरी से 27 फरवरी तक जो है संतान से संबंधित कोई चिंता आपको रह सकती है। मेरे प्रिय साथियों, सूर्य जो है 12 फरवरी तक सप्तम भाव से षडाष्टक दोष में रहेंगे, जिससे आपके वैवाहिक संबंधों में कुछ छोटी मोटी खटपट रह सकती है। इसके साथ ही 12 फरवरी तक आप अपने पार्टनर का ख्याल रखें। व्यापारिक साझेदारी के लिए भी यही स्थिति रहने वाली है, लेकिन व्यापार में नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह समय जो है सकारात्मक है। देखिए, 12 फरवरी तक आपके किसी सरकारी कार्य में बाधा आ सकती है। इसके लिए आप सूर्य को नियमित रूप से सुबह सुबह अर्घ्य दें। मेरे प्रिय साथियों, द्वितीय भाव में स्थित बृहस्पति की नवम दृष्टि आपकी कुंडली के दशम भाव यानी कर्म भाव पर होगी। तो यहाँ आपके प्रोफेशन में तो देखिए इस फरवरी माह में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 15 फरवरी के बाद। मेरे प्रिय साथियों, प्रेम मोहब्बत के लिए फरवरी माह उत्तम है, लेकिन 7 और 8 फरवरी आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। यदि आप अविवाहित हैं तो अभी फिलहाल कोई योग इस फरवरी माह में दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति विवाह के अनुकूल नहीं है। इस वर्ष जो है मई के बाद आपके विवाह के योग बनेंगे। मेरे प्रिय साथियों, 18, 19, 20 और 21 फरवरी इन चारों ही दिन आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, आपको चिंता रह सकती है। 18 और 19 फरवरी को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वादश भाव में रहेंगे, इसलिए आपको विशेष ख्याल रखना है। इसके बाद 20 और 21 फरवरी को चंद्रमा छठे भाव से षडाष्टक दोष में है, तो इन 2 दिनों में भी अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत पर अनावश्यक खर्च हो सकता है। इसके अलावा 9 और 10 फरवरी को भी सावधान रहें। प्रिय साथियों, अमावस्या जो है वह 20 को है। यह सोमवार के दिन आ रही है। इस दिन जो है पितरों को प्रसन्न करें। यदि संभव हो तो गंगा स्नान करें और पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण करें, दान करें, और इस दिन जो है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य ही करें। इसके अलावा पूर्णिमा जो है वह 5 फरवरी को है और महाशिवरात्रि 18 को है, तो भोलेनाथ को प्रसन्न करें, अभिषेक करें, बड़ा ही शुभ दिन है। तो यह था कुंभ लग्न का 2023 का मासिक राशिफल। यदि यह एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।